Assalamu alaikum. I'm Arish Tiak here. Today we are going to study applied chemistry for ADS part 2. Students, as you know, we were discussing about chemical industries in our previous lectures. So now in today's session we will discuss the extraction of iron, or you can say the metallurgy of iron. Now what is meant by extraction of iron? आयरन को निकालना या आयरन की मेटलर्जी को परफॉर्म करना, ये किसको कहते हैं हम? कि आयरन का कोई भी और या मिनरल है और उसमें से आयरन को प्योर फॉर्म में हम अगर सेपरेट करते हैं तो इस प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन कहा जाता है. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी आयरन का एक और है या मिनरल है, या एक सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारे पास फेरिक ऑक्साइड है. देखिए Fe जो है ये हमारे पास आयरन को सिंबलाइज कर रहा है, आयरन का सिंबल Fe है, ये आयरन को शो कर रहा है. ये फेरिक ऑक्साइड एक और है. इसमें से जस्ट आयरन के एलिमेंट को प्योर फॉर्म में बाहर निकालना, बाकी और से सेपरेट कर लेना, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन कहलाएगा. मतलब आयरन को हम प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर रहे हैं. फिर आयरन जैसा कि आपको पता है लोहे को कहते हैं, तो फिर इसको एक्सट्रैक्ट करके प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करके हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं. ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का एक बाकायदा प्रोसेस होता है और वो हम आज के लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बेसिस पे अगर डिस्कस करें आयरन को, तो ब्रॉन्ज एज के बाद आयरन एज का टाइम आता है. मतलब देखिए ब्रॉन्ज एज में हम जस्ट डिफरेंट चीज़ों को बनाने के लिए ब्रॉन्ज इस्तेमाल कर रहे थे. तब हमें नहीं पता था कि लोहा भी कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे हम डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं. तो आयरन एज में आयरन को सेपरेट फॉर्म में एक प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करने का प्रोसेस डिस्कवर हुआ और हमें पता चला कि हम आयरन को भी ऑब्टेन कर सकते हैं, इससे भी डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं. तो देखिए पीपल डिस्कवर्ड दैट अ हाई टेम्परेचर कोल फायर कुड बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर. मतलब कि लोगों ने डिस्कवर किया कि हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में कोयले को जला के जो आग चलेगी, उस आग में हम अगर आयरन की ओर को बर्न करें, ठीक है, तो आयरन की ओर से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. आयरन के उस मिनरल में से हम आयरन को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं. कैसे? कोयले को जला के उस आग में हीट करेंगे हम आयरन की ओर को. ठीक है, उस कोयले की आग की मदद से हम आयरन के ओर को जलाएंगे और आयरन को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी अलाउड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल्स. एल्यूमिनियम हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड ऑन अ लार्ज स्केल सिंस अबाउट 1870. मतलब कि उसके बाद बिजली दरियाफ्त हुई, इलेक्ट्रिसिटी, करंट डिस्कवर हुआ. ठीक है, तो फिर करंट को इस्तेमाल करके डिफरेंट ओर्स में से डिफरेंट और तरह की मेटल्स को भी एक्सट्रैक्ट करने का अमल किया गया. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया गया उसके ओर में से. तो हम डिफरेंट मेटल्स के साथ, ये मेटलर्जीज यही होती हैं कि हम डिफरेंट मेटल्स के साथ ये प्रोसेस कर सकते हैं कि उनके ओर में से उस स्पेसिफिक मेटल को एक्सट्रैक्ट करके सेपरेट आउट कर लें. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं इस हिस्ट्री में कि पहले हम कोयला जला के उसमें आयरन के ओर को बर्न करके उसमें से आयरन को सेपरेट करते थे और उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी दरियाफ्त होने के बाद डिफरेंट मेटल्स को भी और एज वेल एज आयरन को भी हमने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसके ओर में से सेपरेट करना शुरू कर दिया. तो अगर हम अक्रेंस ऑफ आयरन की बात करें कि नेचुरली हमें आयरन किस फॉर्म में मिलता है, तो डेफिनेटली ओर और मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है, क्योंकि आयरन बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है. तो ये रिएक्ट करके कोई ना कोई और या मिनरल बना के उस फॉर्म में हमें नेचर में मिलेगा, हमें एलिमेंटल फॉर्म में नहीं मिलेगा. आयरन सिर्फ आयरन की फॉर्म में नहीं मिलेगा. अगर ऐसा होता तो हमें एक्सट्रैक्शन करनी ही ना पड़ती. वो तो हमें आयरन ऑलरेडी प्योर फॉर्म में मिल रहा है, हम डायरेक्टली उसको यूज़ करते कोई ना कोई चीज़ बनाने के लिए. लेकिन हमें वो किसी मिनरल की फॉर्म में मिल रहा होता है. मिनरल का मतलब किसी और एलिमेंट्स के साथ मिलके कोई कंपाउंड बना के वो कहीं ना कहीं अकर हो रहा है, तो हमें उस कंपाउंड में से फिर आयरन को सेपरेट करना पड़ता है. तो देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं कुछ कंपाउंड की जिसमें आयरन मौजूद है. हीमाटाइट, मैग्नीटाइट एंड आयरन पायराइट्स. ठीक है, ये 3 तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल हैं जिसमें आयरन मौजूद है और इन मिनरल्स में से हम आयरन को सेपरेट करते हैं. ठीक है, प्योर फॉर्म में, और फिर हम उसको आगे इस्तेमाल करेंगे. द मेन आयरन और इज़ हीमाटाइट. ठीक है, जिसमें आयरन विद वैलेंसी 3. ठीक है, यहाँ पे आयरन 3rd लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आयरन की वैलेंसी 3 होगी, Fe3 पॉजिटिव. ठीक है,
तो आयरन 3 की वैलेंसी के साथ मौजूद होता है हीमाटाइट में, ठीक है, Fe2O3 में। और ये मेन ओर है, इसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। आयरन 3 पॉजिटिव की वैलेंसी के साथ इसमें मौजूद है। द आयरन और कंटेन इम्प्योरिटीज मेनली सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम सिलिका बोलते हैं, ठीक है। तो आयरन का जो और है, आयरन का और कौन सा जिसके भी हम बात करें, हीमाटाइट, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं, मेनली सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, ठीक है, ये मौजूद होता है, इसको हम सिलिका भी कहते हैं। ये इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं इस मिनरल के अंदर। इन इम्प्योरिटीज़ को अलहदा करके, ऑक्सीजन को अलहदा करके हमने सिर्फ आयरन को सेपरेट आउट करना है, ठीक है। सिंस आयरन इज बिलो कार्बन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, आयरन इन द और इज रिड्यूस टू आयरन मेटल बाय हीटिंग विद कार्बन। कार्बन को हम कोक भी कह सकते हैं। वो कह रहे हैं कि कार्बन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और आयरन की रिएक्टिविटी कम है। तो सिंस हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज़ बिलो देन कार्बन, ठीक है, बिलो, कार्बन से बिलो है इसकी रिएक्टिविटी, कार्बन जल्दी रिएक्ट करेगा, मतलब कार्बन को अगर हम बर्न करेंगे तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट होकर बर्न हो जाएगा। और उसमें मौजूद आयरन का और वो इतनी जल्दी बर्न नहीं होगा। तो उस और में मौजूद बाकी के सारे एलिमेंट्स आयरन जब कोयले के साथ जलेंगे तो वो कुछ और बन के अलहदा होते रहेंगे, बट एट द एंड हमारे पास मोल्टन फॉर्म में आयरन जो है वो बचा रहेगा, वो बर्न नहीं होगा, उसको हम प्योर फॉर्म में सेपरेट आउट कर लेंगे। इन बातों का क्या मतलब है ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एक मेन प्रिंसिपल था कि हम क्या कर रहे होते हैं। लास्ट जो 2-3 लाइन्स हैं ये ज़रा कंसेप्चुअल है, इस पर फोकस करें। वो कह रहे हैं कि हम कोयले की मदद से आयरन के ओर को जलाएंगे और फिर जब कोयले की मदद से आयरन के ओर को जलाया जाएगा, बाकी सारे यूज़लेस एलिमेंट कुछ ना कुछ बन के सेपरेट हो जाएंगे, जल जाएंगे, बट जो आपके पास आयरन है, लोहा है, वो मोल्टन फॉर्म में, प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी बहुत कम है, वो इतनी जल्दी बर्न नहीं होता, जबकि कोयला जिसको आप जला रहे हैं मेनली, वो कोयले, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, वो कम्प्लीटली जल जाता है, हीट प्रोड्यूस करता है और उस हीट से बाकी के एलिमेंट्स को भी रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स में चेंज करके रिमूव करवा देते हैं, ठीक है। ये बातें आपको आगे ज़्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के लिए स्टेप फर्स्ट हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का बेसिक मतलब तो होता है गाढ़ा करना किसी चीज़ को, ठीक है, बट इसको अगर हम इधर लें कि इसका क्या मतलब, किस मकसद के तौर पे ये इस्तेमाल हो रही है, तो कंसंट्रेशन अगर किसी मखसूस चीज़ की हम करते हैं तो मतलब होता है कि उस चीज़ की क्वांटिटी को मैक्सिमाइज़ करना, उस चीज़ की क्वांटिटी को ज़्यादा कर देना। जैसे हम चीनी के सोल्यूशन को अगर कंसनट्रेट करने की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, पानी को एवेपोरेट कर दें तो बाकी जो बच जाने वाला हमारा महलूल होता है उसमें चीनी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो हम कहते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर। तो इसी तरह कंसनट्रेशन ऑफ आयरन और की इसका क्या मतलब होगा कि आयरन की मिकदार उसमें ज़्यादा हो जाए, बाकी की जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको आप रिमूव कर दें, तो हम उसको कहेंगे कि हमने कंसनट्रेशन कर दी, ठीक है। मतलब जिस चीज़ की कंसंट्रेशन की है उसकी मिकदार ज़्यादा कर दी, ठीक है। दी ओर इज़ क्रश्ड इन क्रशर्स, क्रशर में सबसे पहले तो हम मिनरल को क्रश कर लेंगे, देन इज़ ब्रोकन टू स्मॉल पीसीस, क्रश करने के बाद छोटे छोटे पीसीस में वो टूट जाएगा। इट इज़ कंसनट्रेटेड विद ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस इन विच इट इज़ वॉश्ड विद वाटर टू रिमूव क्ले एंड सैंड। मतलब कि हम इसके बाद कंसंट्रेशन किस तरह से करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस का मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले देखें कि आपने वाटर की मदद से क्ले और सैंड को जब रिमूव कर देना है, ठीक है, क्ले और सैंड रिमूव होने के बाद बाकी जो बच जाएगा वो जस्ट आयरन का एक कंपाउंड बच जाएगा। तो आयरन के कंपाउंड की मिकदार ज़्यादा नहीं हो जाएगी, बाकी की चीज़ें जब आप निकाल देंगे तो इसको आप कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, ठीक है। कि आयरन की क्वांटिटी, अब आयरन के ओर में आयरन ही है ना, तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, ये यूज़लेस चीज़ें क्ले एंड सैंड रिमूव हो गए हैं, ठीक है। अब ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब क्या है कि हम जब वॉश करेंगे तो ग्रेविटी ज़ाहिर है आयरन की ओर की डिफरेंट होगी, सैंड की और ग्रेविटी है, क्ले की और ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी की बेस पे ये सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जो ग्रेविटी जिनकी हैवी है, जिनका डेंसिटी ज़्यादा है, जिनका वेट ज़्यादा है, उन पर ग्रेविटी ज़्यादा एप्लीकेबल होगी, वो नीचे आ जाएंगे, और जो लाइटर हैं वो ऊपर चले जाएंगे। इस तरह से आप उनको सेपरेट आउट कर लेंगे। तो क्ले और सैंड को अलग करने के बाद हमारे पास जो बाकी का आयरन और बचेगा, ठीक है, बाकी की जो चीज़ बचेगी उसमें आयरन ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन हमने ज़्यादा कर दी, इसको कंसंट्रेट कर दिया, ठीक है।
स्टेप 2 देखते हैं, कैल्किनेशन। इसमें हम जलाते हैं, बेसिकली ये जलाने के प्रोसेस को हम कह रहे हैं। दी ओर इज देन हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। कैल्काइन करने का मतलब होता है हवा की, ऑक्सीजन की। हवा वैसे ऑक्सीजन को ही कहते हैं मोस्टली, जहाँ पे एयर यूज़ हो रही होती है उसका मतलब होता है ऑक्सीजन, क्योंकि यू नो कि हवा में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन पार्ट ही है उसका। नाइट्रोजन की क्वांटिटी आल्दो ज़्यादा है बट वो इनएक्टिव होती है। तो अगर कहीं पे एयर रिएक्ट कर रही है तो इसका सिंपली मतलब ये होता है ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, ठीक है। तो हम अब कैल्किनेशन में क्या करेंगे, और को हीट करेंगे, जलाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर। दिस रिजल्ट इन डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स इनटू ऑक्साइड्स एंड देन फेरिस ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड। सबसे पहले तो जलाने के बाद क्या होगा कि जो कार्बोनेट्स हैं आपके पास, ये लाइक आयरन कार्बोनेट है, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक ये फेरिस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। फेरिस ऑक्साइड जिसमें आयरन की वैलेंसी +2 होती है। फिर आपने क्या करना है, इस आयरन के अपने फेरिस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। फेरिस ऑक्साइड जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और फेरिक ऑक्साइड जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। देखें क्रॉस एक्सचेंज को देखें तो अगर यहाँ पे कार्बोनेट का +2 इधर आया हुआ है, -2 जो का वो क्रॉस एक्सचेंज जो कि एक साइड पे आया हुआ है और आयरन का दूसरी साइड पे गया हुआ है, ठीक है, जो कि 3 है। 3 का मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3 की होगी। यहाँ पे ऊपर ही दोनों कैंसिल हो गए हैं, मतलब दोनों 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में थे। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इसको हम फेरिस ऑक्साइड कहते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। हमने फेरिस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में चेंज कर दिया। इसके बाद आप करेंगे स्मेल्टिंग का प्रोसेस। थर्ड स्टेप है हमारा, जिसमें हम जो कंसनट्रेटेड और हम पीछे से लेके आ रहे हैं उसको हम कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ कोक एंड लाइमस्टोन के साथ मिक्स अप कर देंगे, ठीक है। कोक हम कहते हैं कार्बन को एंड लाइमस्टोन हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है। इसके साथ इसको मिक्सअप कर देंगे और इस मिक्सचर को एक भट्टी में डाल देंगे एंड द मिक्सचर इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस फ्रॉम टॉप। ऊपर की साइड से हम उस फर्नेस के अंदर, उस भट्टी के अंदर इस मिक्सचर को ऐड कर देंगे। किस मिक्सचर को, जो अभी आपने कंसनट्रेटेड और लिया था उसमें आपने कार्बन, कोक एंड लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर दिया है और इसको अब आपने फर्नेस के अंदर ऐड कर दिया है। तो देखिए ब्लास्ट फर्नेस में किस तरह के रिएक्शन होंगे, क्या आपने करना है। सबसे पहले तो ब्लास्ट फर्नेस आपको सामने पिक्चर में नज़र आ रही है। इट इज़ अ टॉल सिलेंड्रिकल फर्नेस मेड अप ऑफ स्टील, ठीक है। ये स्टील की बनी हुई एक भट्टी है। इट इज़ लाइंड इनसाइड विद फायर ब्रिक्स। ये अंदर की साइड पे ईंटों के ज़रिए से इसकी लाइनिंग की गई है, ईंटें लगाई गई हैं। इट इज़ नैरो एट द टॉप। ये ऊपर की साइड से तंग है, देखें ऊपर की साइड से इसका थोड़ा सा छोटा एरिया है। एंड हैज़ एन अरेंजमेंट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ ओर, मतलब इसमें ओर को, अपने ओर को ऐड करने का भी अरेंजमेंट है, उसको कहाँ से ऐड करना है। एंड आउटलेट फॉर द वेस्ट गैसेस। तो ऐड होने के बाद फर्नेस है, जाहिर है उसमें हीटिंग प्रोसेस होगा, जलेगा वो और रिएक्ट करेगा, तो उसके बाद जो वेस्ट गैसेस होंगी उसको रिमूव करने के लिए आउटलेट भी मौजूद होंगे। हीटेड विद द हेल्प ऑफ हॉट गैसेस। हॉट गैसेस की मदद से वो हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इस ओर को बर्न करेंगे। केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से होंगे इसमें, सबसे पहले तो जो आप ज़ाहिर है फर्नेस है इसमें आप बर्निंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन बर्न होके आपस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो कुछ मज़ीद कोक के साथ, मतलब कि कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा जिस पे ये बर्निंग रिएक्शंस हो रहे हैं, दैट इज़ 1875 केल्विन। देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो रही है आपके पास फाइनली। तो अगर मैं रीडिंग ले दूँ आपको इस डाटा की, तो देखिए नियर द बॉटम ऑफ द फर्नेस कोक बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। पहले स्टेप में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गई एंड अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, वी गेट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1875 केल्विन। क्योंकि हीटिंग प्रोसेस हो रहा है, कोयला भी जल रहा है, कोयले के जलने से हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अबव हो जाएगा 1875 केल्विन तक। दिस कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर रिएक्ट्स विद मोर कोक। ये कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मज़ीद कोक के साथ सेकेंड रिएक्शन में रिएक्ट करेगी एंड इज़ रिड्यूस टू कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड।
मज़ीद अगर कुछ केमिकल रिएक्शंस हम देखें तो रिडक्शन ऑफ हीमाटाइट टू आयरन, हीमाटाइट वो और है आयरन का जो हम स्टार्ट से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ओर ऑफ आयरन हीमाटाइट है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, और इस प्रोसेस में भी, इस लेक्चर में भी हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, इन द अपर पार्ट ऑफ द फर्नेस द टेम्परेचर इज़ बिटवीन 975 केल्विन टू 1075 केल्विन। ठीक है, जो लोअर पोर्शन था वहाँ पे तो कोयला वगैरह जल रहा है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, अपर पोर्शन तक भी वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है। हीमाटाइट इज़ रिड्यूस टू आयरन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पिछले स्टेप में जो नीचे बॉटम पे बने हैं आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड के मालिक्यूल्स, ये ऊपर की तरफ उठेंगे और ये जाके किसके साथ रिएक्ट करेंगे? हीमाटाइट के साथ, हमारे आयरन के ओर के साथ, और उसको रिएक्ट करके उसके साथ उसको आयरन में कन्वर्ट कर देंगे। देखें, दिस इज़ द एक्सट्रक्शन ऑफ आयरन। हमने आयरन को सेपरेट आउट कर लिया फ्रॉम इट्स ओर हीमाटाइट से। कैसे हमने एक्सट्रैक्ट किया है? हमने आयरन के ओर को, हीमाटाइट को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया। कार्बन मोनोऑक्साइड फर्नेस के बॉटम पे बन गई थी और उसको हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया। ठीक है, टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत हाई है तो उसके साथ बर्निंग जो है वो फैसिलिटेट हो रही है। दिस मोल्टन आयरन, ये जो पिघला हुआ आयरन बना है, ठीक है, ये जो मोल्टन आयरन बना है, इस कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ फर्नेस, ये हमारे भट्टी के बॉटम के ऊपर जमा हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से हम इसको ऑब्टेन कर लेंगे। देखिए, फंक्शंस ऑफ लाइमस्टोन, हमारे पास इधर लाइमस्टोन भी मौजूद था क्योंकि आपको पता है कि जब आपने फर्नेस में ऐड किया था तो कोक, कोयला और लाइमस्टोन की मदद से दोनों को मिक्स करके और के अंदर ऐड किया था। ठीक है, अगर मैं आपको रिवाइज करवा दूँ लास्ट स्लाइड, तो देखें यहाँ पे हमने बात की थी कि हमने ये और जो है इसको कोक और लाइमस्टोन के साथ मिक्स किया था। कोक को क्यों मिक्स किया ये तो आपको समझ आ गई। अभी फर्नेस में आपने देखा कि कोक को जला के, आपने कार्बन को जला के हीट प्रोड्यूस की है, और उस हीट की वजह से और उस कोक के जलने की वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है उसने हीमाटाइट के साथ रिएक्ट करके और के साथ रिएक्ट करके आयरन को प्रोड्यूस किया है। अब लाइमस्टोन के फंक्शंस हमने पढ़ने हैं कि जो लाइमस्टोन भी हमने साथ में ऐड किया था वो क्यों ऐड किया था। तो देखिए, इट एक्ट्स एज फ्लक्स टू रिमूव सैंड फ्रॉम हेमाटाइट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्लैग। ये फ्लक्स के तौर पे ऐड करते हैं कि जो वेस्ट चीज़ें हैं ना, जो आपकी अनवांटेड चीज़ें फर्नेस में बन रही हैं, उसको स्लैग बना दें, एक गारा सा बना दें, और फिर उस स्लैग को, इस प्रेसिपिटेट को आप इजीली वहाँ से रिमूव करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट होगा, हल हुआ हुआ तो है नहीं, तो उसको आप रिमूव करवाने के लिए लाइमस्टोन को फ्लक्स के तौर पे इस्तेमाल करें। मतलब लाइमस्टोन वो ज़रिया है जिसके ज़रिए से हमने सारी इम्प्योरिटीज़ स्लैग की फॉर्म में रिमूव करवानी है। इन द मिडल ऑफ द फर्नेस द टेम्परेचर इज़ अबाउट 1075 टू 1275 केल्विन। हेयर लाइमस्टोन डिकम्पोजेज टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए, पहले तो रिवाइज करें ना पिछला डेटा। बॉटम पे क्या हो रहा था? कार्बन ब्लैक कोक चल रहा था, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा था। ठीक है, टॉप पे क्या हो रहा है? हीमाटाइट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आयरन को बना रहा है मोल्टन फॉर्म में। ठीक है, अब मिडल में क्या हो रहा है? मिडल में इम्प्योरिटीज़ ज़ाया हो रही हैं, उनको हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मिडल में हमारे पास टेम्परेचर 1075 टू 1275 केल्विन है। यहाँ पे लाइमस्टोन सबसे पहले तो डिकम्पोज होगा। लाइमस्टोन हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। ये डिकम्पोज होके लाइम में, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद दिस कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सिलिका प्रेजेंट इन द ओर टू फॉर्म स्लैग। ये सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा। सिलिका किसको कहते हैं हम? सैंड को, जो मौजूद था हमारे ओर में एज इम्प्योरिटी। ये कैल्शियम ऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करके ये कैल्शियम सिलिकेट बना रहे हैं। सिलिकेट्स जिस भी चीज़ के हों वो स्लैग होते हैं। स्लैग का क्या मतलब है? गारा, एक प्रेसिपिटेट जिसको इजीली आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कैल्शियम सिलिकेट, स्लैग जिसको बोलेंगे हम, इस स्लैग की फॉर्म में हम ये सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर देंगे। ये कैल्शियम सिलिकेट हमारे पास स्लैग है। ठीक है, जिस स्लैग की हमने यहाँ पे बात की, लिक्विड स्लैग की फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट जो है, लाइमस्टोन जो है, वो हमारे पास ये चीज़ें रिमूव करवा देते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें लाइक सिलिका। स्लैग इज़ लाइटर देन मोल्टन आयरन, सो इट फ्लोट्स ओवर द मोल्टन आयरन। ये एक प्रेसिपिटेट स्लैग गारे सी की फॉर्म में पिघले हुए आयरन के ऊपर तैरेगा, क्योंकि ये बहुत हल्का है, और पिघला हुआ लोहा, पिघला हुआ आयरन हैवी होगा, नीचे बैठ जाएगा, एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग बैक इनटू इट्स ऑक्साइड। और ये प्रोटेक्ट करेगा कि ये वापस अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, अगर हम कमर्शियल फॉर्म्स की बात करें आयरन की, हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट तो कर लिया,
ठीक है, आयरन ऑब्टेन कर लिया, लोहा ऑब्टेन कर लिया। अब ये किस किस फॉर्म में इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ में? देखें, जो आयरन आपने बनाया है ना पिछले प्रोसेस में, इसमें कार्बन की क्वांटिटी भी कुछ मौजूद होती है, और वो जो कार्बन की क्वांटिटी है वो चेंज होती है, वेरी करती है। कार्बन की परसेंटेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन के अंदर डिफरेंट होती है, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास 3 तरह के आयरन है, 3 तरह की मेजर फॉर्म्स हैं लोहे की। देयर आर 3 मेजर कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ आयरन, दे डिफर इन देयर कार्बन कंटेंट। और इनमें डिफरेंस क्या है? कार्बन की परसेंटेज का, कार्बन के कंटेंट का डिफरेंस है, ठीक है। कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा कार्बन की क्वांटिटी होती है, रॉट आयरन में कम क्वांटिटी होती है, स्टील में इंटरमीडिएट क्वांटिटी है, बट इसमें और भी एलिमेंट्स या मेटल्स मौजूद होते हैं, और ये एक अलॉय है, ये अकेला कार्बन आयरन नहीं है, बल्कि ये एक अलॉय है, ठीक है। कास्ट आयरन में देखें 2 to 5% कार्बन है, अलॉन्ग विद ट्रेसेस ऑफ अदर इम्प्योरिटीज़ लाइक सल्फर, फास्फोरस एंड मैंगनीज, ये भी मौजूद हैं कुछ ट्रेस अमाउंट में। ट्रेस कहते हैं बहुत मिनिमम, कम सी मिकदार में, ठीक है। बट 2 to 5% क्या है इसमें? कार्बन। रॉट आयरन में ओनली 0.25% कार्बन मौजूद है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी है कार्बन के एज़ कम्पेयर टू 2 to 5%। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की, लोहे की, इसको रॉट आयरन बोलते हैं। और स्टील क्या है? स्टील बेसिकली एक अलॉय है, इसमें 0.5 to 1.5% ऑफ कार्बन है। मतलब देखें, ये क्वांटिटी इंटरमीडिएट है बिटवीन कास्ट एंड रॉट आयरन, इन दोनों से बीच की मिकदार है इसमें। रॉट में बिल्कुल कम है कार्बन की मिकदार, कास्ट में ज़्यादा है, और स्टील में इंटरमीडिएट है। और ये वेरिंग अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स भी इसमें मौजूद होते हैं, डिफरेंट मेटल्स मौजूद होती हैं, और स्टील एक अलॉय के तौर पे काम करता है। तो कमर्शियली हम ये 3 फॉर्म्स आयरन के इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए। कुछ लोहे की चीज़ें ऐसी होती हैं जो कास्ट आयरन से बनती हैं, कुछ रॉट आयरन से बनती हैं, और कुछ स्टील से बनती हैं। ये तीनों ही आयरन ही की फॉर्म्स हैं, बस इसमें डिफरेंस क्या है इन तीनों फॉर्म में? कार्बन की परसेंटेज का डिफरेंस है, किसी में कार्बन ज़्यादा है, किसी में कम है, ठीक है। और स्टील जो कि एक अलॉय है, उसमें तो कुछ डेफिनेटली मेटल्स भी मौजूद होंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के बाद हमारी अप्लाइड केमिस्ट्री कवर हो गई है, उसका सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 2 के 3 चैप्टर्स थे जो कि हमने डिटेल में स्टडी किए। पहला चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री था, दूसरा चैप्टर हमारे पास एवेलुएशन ऑफ एनालिटिकल डाटा था, जिसमें आपने मीन, मीडियन, मोड, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, इस तरह की कुछ टर्म्स स्टडी की। थर्ड चैप्टर हमारा केमिकल इंडस्ट्रीज़ था, जिसमें आपने डिफरेंट टाइप ऑफ मेटलर्जीज एंड इंडस्ट्रीज स्टडी किया, ठीक है। तो अभी हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो भी लेक्चर अगर हम अप्लाइड केमिस्ट्री के पढ़ेंगे तो वो हमारा सेक्शन 1 से होंगे, और हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।